वेलकम टू अजाक्स स्टडी ऑनलाइन क्लासेस में मैं हूं अजय जायसवाल आपके साथ। आज लेके आया हूं नल टंकी वाले क्वेश्चन आपको आज बताने वाला हूं। नल टंकी या पाइप टंकी, इस प्रश्नों को लेके हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत मज़ेदार ट्रिक से बताऊंगा। इसके पहले हमने वर्क एंड टाइम कंप्लीट किया है। सेम उसी मेथड पे, उसी कॉन्सेप्ट पे यहाँ चलेंगे। वही वाला ट्रिक यहाँ भी काम करेगा, है ना। तो उसके पहले हम कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे। इसके लिए बेसिक चीज़ें, बेसिक मतलब जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, वो चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे। क्या कवर करना है अब मैं बता रहा हूँ। एलसीएम, थोड़ी टाइम के लिए हम यहाँ पे एलसीएम पढ़ेंगे। एलसीएम क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि ये हमारा ट्रिक इसी बेस्ड, एलसीएम बेस्ड पे हमारा ट्रिक आएगा। यानी टोटल यूनिट वर्क और पर डे यूनिट वर्क, इस पे काम करेंगे। ठीक है, टोटल यूनिट वर्क हमारा हो जाएगा, एलसीएम से टोटल यूनिट वर्क निकल जाएगा। कहने का मतलब जो टारगेट रहेगा काम करने का, कहने का मतलब 250 समोसा आपको बनाना है तो 250 समोसा बनाना है, ये एलसीएम से निकाल लेंगे ऐसा। उसके लिए हम क्या शॉर्ट ट्रिक देखेंगे एलसीएम का। जैसे 4, 8 और 12 का एलसीएम निकालना हो, क्लियर है। शॉर्ट ट्रिक से इसको देखेंगे कैसे। सबसे बड़ी संख्या इसमें से पकड़ेंगे, क्या है 12 दिया हुआ है। 12 को पहले एक बार गुणा करो तो कितना आएगा सर? 12 आएगा। अब देखना ये 12 क्या इन सभी से कैंसिल हो रहा है, भाग जा रहा है, सभी से डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है सर। 8 से तो नहीं होगा, तो 2 बार 12 का पहाड़ा 2 बार पढ़ देंगे। कितना हो गया? 12 दूना 24। अब 4 से भी डिवाइड हो रहा है 24, 8 से भी हो रहा है और 12 से भी हो रहा है, तो हमारा एलसीएम प्राप्त हो गया। क्लियर है। एलसीएम का मतलब जिन संख्याओं का एलसीएम लिया जाता है वो अलग अलग उनसे सभी से डिवाइड होता है, सही एलसीएम। क्लियर है। 4, 8, 12 का भी लिया था। मान लो 3, 4 और 8 का ले लिया जाए। क्लियर है। 3, 4, 8 का ले लिया जाए तो इसमें क्या करेंगे हम? भाई 3 तो बिल्कुल अलग है, लेकिन ये दोनों सम है, तो इन दोनों का एलसीएम तो हमें पता हो जाएगा। क्लियर, सिंपल सा। कितना? वही तरीका, सबसे बड़ा संख्या 8 है। 8 का एक बार करेंगे, 8 एक कम 8, दोनों 8 से भी कैंसिल होगा, 4 से भी डिवाइड है ये, लेकिन 3 से नहीं है। 3 बिल्कुल अलग है, विषम संख्या है, तो 3 से इसको गुणा कर दो, 24 आ जाएगा। 24 हमारा सही एलसीएम हो जाएगा, जो कि 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी और 8 से भी। क्लियर है। इस कंडीशन में हम एलसीएम शॉर्ट ट्रिक तरीके से निकालेंगे एलसीएम। इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे हमने देख लिया एलसीएम को अच्छे तरीके से, है ना। अब सर इसमें प्रश्न कैसे आता है, एलसीएम क्यों लेंगे, है ना। अब एलसीएम में पर डे यूनिट वर्क कैसे निकालना है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो के लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन सेट, जैसे हर वीडियो में देता हूँ क्वेश्चन सेट आपको लगाने के लिए, वो लगाना है। क्लियर है। ये वीडियो के लास्ट में दूंगा मैं, और जिनको पीडीएफ चाहिए क्वेश्चन का, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ भी दिया रहता है। क्लियर है। अब चलें प्रश्न की तरफ। हमने एलसीएम देख लिया, मेन एलसीएम ही यहाँ पे रहता है। एलसीएम में एक चीज़ और, जब अगर हमारे सामने 2 आ जाए, 4 आ जाए और अगर आ जाए 12/5 का एलसीएम लेना हो, एक संख्या इसमें दे दें, तो भिन्नों का एलसीएम हम पढ़ा चुके हैं। पुराना एलसीएम वाला चैप्टर के वीडियो आप देख लेना। दो ऊपर वाले संख्याओं का एलसीएम ले लेना है और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ लेते हैं इस कंडीशन में। तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 12 और एचसीएफ 1 आ जाएगा, मतलब एलसीएम प्राप्त हुआ 12। क्लियर है। एलसीएम क्या प्राप्त हुआ? 12। अब हमें एक यूनिट कैसे निकालना है वो हम बताएंगे, पर डे यूनिट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन पकड़ते हैं। पहले सिंपल एकदम साधारण वाले प्रश्नों को देखेंगे, है ना। पहला प्रश्न कहता है 2 टोटियाँ एक हौज को क्रमशः 80 मिनट तथा 120 मिनट में भर सकती हैं। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरा हौज कितने मिनट में भर जाएगा? क्लियर है। मान लो ये हौज है, एक टोटी जो है, क्लियर से ध्यान से समझना, ये हौज है ना, एक टोटी लगा है
और एक टोटी इधर से लगा है। पहला वाला टोटी कह रहा है कि 80 मिनट में भरता है और दूसरा वाला कह रहा है 120 मिनट में भरता है। दोनों को एक साथ जब खोल देंगे तो ये टंकी कितने समय में भर जाएगा। क्लियर है? हाँ, तो अब आगे देखते हैं, इसका निकालना है हमें। इसको मान लो A और इसको मान लो B। इन दोनों का एलसीएम कितना प्राप्त हो जाएगा? एलसीएम निकालेंगे 80 और 120 का। तो भाई अगर आपसे नहीं आ रहा है तो एलसीएम वाला तरीका जो है वो कर लेना, लेकिन 100 ट्रिक करना सीखो। यहाँ का मान लो 0 गायब कर दो, यहाँ का भी 0 गायब कर दो, तो 8 और 12 का एलसीएम निकाल सकते हैं। 12 चौके कितना? 48। और 0 गायब किया था वो लगा दिया। 8 से अब 1 यूनिट निकालेंगे। अभी तो ये इसका टोटल काम निकला है 480। ठीक है, 480 ये काम हो गया। हम वर्क एंड टाइम में देख चुके हैं, कार और समय में, वहाँ पे समोसा मान लेते रहे। यहाँ पे मान लो 480 लीटर पानी भरना है। क्लियर है? तो वो कितना 1 मिनट का काम निकालेंगे। ये 80 मिनट का काम था, है ना? तो 1 मिनट में देखते हैं कितना भरेगा। तो 80 से भाग दे देंगे, सिंपल सा है। 80 से भाग देंगे इसमें तो 1 मिनट का या 1 यूनिट काम निकल आएगा। सीधा सा ऐसे पकड़ो, 1 यूनिट काम निकल आएगा। टोटल यूनिट इतना है। ठीक है, काम का टोटल यूनिट 480 है। 1 यूनिट निकालना है तो 80 से भाग दे देंगे तो कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। 8 छंग 48, 6 बार जाएगा। सीधा सा कि इन दोनों का अगर दोबारा गुणा किया जाए तो इतना प्राप्त हो जाए, ऐसा। क्लियर है? इसका करेंगे तो कितना? 12 चौके 48, 4 बार जाएगा। ठीक है, इन दोनों का गुणा करें तो इतना प्राप्त हो जाए। मतलब 1 यूनिट इसका 4, 1 यूनिट इसका 6। ठीक है, दोनों मिला के कितने यूनिट हुए? दोनों मिला के कितने यूनिट हुए? 6 4 10। टोटल काम कितना है? 480। और दोनों मिला के काम करेंगे ना, दोनों मिला के काम करेंगे 10 48। ये हमारा उत्तर आ गया। मिनट में दिया है, मिनट लिखा है ना, कितने मिनट में भर देंगे तो 48 मिनट में। ये हमारा आंसर हो गया। बस, और कोई काम नहीं है, ज़्यादा कोई मेहनत नहीं है इसमें। एक बार वर्क एंड टाइम वाला कॉन्सेप्ट देख लेंगे, है ना? बहुत सिंपल सा है। अभी पीछे के वीडियो में आप लोग कार्य और समय वाले वीडियो 5 वीडियो उसके बने हैं, जिसमें से 5वां वीडियो जो है वो डाउट सेशन का है। कहने का मतलब डाउट सेशन तो सबको पढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे छटे हुए क्वेश्चन निकलते हैं। छटे हुए का मतलब जो सबको टफ लगता है वही क्वेश्चन आते हैं। डाउट सेशन हमेशा सबको कवर करना चाहिए। उससे ये होता है कि हम जो एकदम टफ क्वेश्चन होते हैं उसको सीखने को मिलता है हमें। क्लियर है? तो हम प्रश्न पहला समझ चुके हैं। दूसरा देखते हैं। अब क्या सर पैटर्न बदलेगा? इसमें 3 लोग हैं, ABC, 3 पाइप किसी टंकी को अलग अलग 12 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी टंकी कितने में? A कितने घंटे में भरता है? 12 घंटे में। B कितने घंटे में? 15 घंटे में। B 15 घंटे में। C कितने घंटे में? 18 घंटे में। क्लियर है? सर तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे तो टोटल यूनिट काम का निकल जाएगा। ठीक है, तीनों का एलसीएम अपने तरीके से निकालना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। एलसीएम आपको सीखना पड़ेगा, है ना? तो एलसीएम के लिए आप पुराने वीडियो को बेहतर तरीके से देखें तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे इसमें देखते हैं। एलसीएम निकालना है सर 12 का इधर लेना है, 12 का, 15 का और 18 का एलसीएम हमें 100 ट्रिक में लेना है। ठीक है, तो अगर हम करते हैं 18 का पहाड़ा मल्टीपल, मतलब 18 का गुणज करते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। क्लियर है? तो 18 पंचे 90 और 18 से 18 चौक अगर 4 बार गए, है ना, तो कितना देख लेते हैं। 18 पंचे 90 में 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 सते 84। ये नहीं कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल तो नहीं हो रहा है, तो कैंसिल, तो हमारा एलसीएम गलत है ना? अब आपको इसके लिए एलसीएम के लिए बेहतर तरीके से आपको समझना पड़ेगा। चले देखते हैं। पहले मैं बता देता हूँ आपको एलसीएम लेना, है ना? अगर नहीं हो रहा है
तो सीधे से आप एलसीएम अपने तरीके से भी जो हम पढ़े हैं उसके माध्यम से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके से अपन कर सकते हैं, जिनको जो सरल लगे। ठीक है, तो चलो इसको अगर हम देखा जाए तो कितना 1895 तक नहीं हो रहा था, तो एक बार और कर दिया, डबल कर दिया 90 को, तो 180 हो गया। अब 180 को चेक करेंगे कि हमारा कट जाएगा 12 से, बिल्कुल कट रहा है। 12 एक कम 12 है ना, 12 एक कम 12 हो गया। कितनी बार बचा, 6 बचा, 12 पंचे 60, 15 बार गया। 12 15 एक कम 15 और 15 दूना 30, 12 बार जाएगा, 18 दहम। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। 15 12 और 10 तीनों मिलके कितना, एक दिन में मतलब 1 यूनिट वाला टोटल योग कितना आ जाएगा, 12 10 22 और 15 कितना हो गया, 37। क्लियर है, बात समझ में आ गई, 37। अब ये जो आ रहा है इसमें भाग दे देंगे तो तीनों मिल के काम करते हैं, जो हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? सिंपल सा है यार, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, भाग दे दें, या तो सही बटे में उत्तर दिया रहता है तो सही बटे में कर लें, है ना, इतना ही उत्तर हो सकता है। नहीं कट रहा है तो या तो सही बटे में दिया रहता है तो 4 सही 32 बटे 37 ये उत्तर दिया होगा। बाई ऑप्शन डिपेंड करता है उस समय पे। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ट्रिक अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। कुछ भी नहीं है, देख रहे हैं ना, कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है। जैसा वर्क एंड टाइम पढ़ रहे हैं वैसा इसमें भी पढ़ना है। तीसरा, 2 नल है ना, एक भरे तालाब को क्रमशः 20 घंटे और 25 घंटे में खाली कर सकते हैं। यदि दोनों को एक साथ चालू किया जाए तो भरा तालाब कितने घंटे में खाली कर जाए। वहाँ पे भर रहे थे, इन दोनों में भर रहे थे, यहाँ पे खाली कर रहा है। आखिर काम तो है, कोई दिक्कत नहीं, 2 नल है। पहला वाला 20 घंटे में खाली करता है, दूसरा वाला 25 घंटे में खाली करता है। दोनों का एलसीएम कितना हो गया सर, 100 हो जाएगा दोनों का एलसीएम। ये 5 यूनिट और ये एक दिन का कितना, 25 चौके 100, 4 यूनिट है ना, पर डे यूनिट है ये टोटल यूनिट। क्लियर है। अब सर ये कैसे, अरे इन दोनों का गुणा करो तो 100 आएगा ना। ऐसे भी भाई 20 और 5 का गुणा किया तो 100 आया, 25 और 4 का गुणा किया तो 100 आया, यानी 20 का भाग दिए हैं हम इसमें, तो ये यूनिट निकल आया है। क्लियर है, ऐसे कर लेना है अपने को। 1 यूनिट निकालना हो तो टोटल यूनिट में से इसको भाग दे दो तो 1 यूनिट निकल आएगा। क्लियर है, तो इन दोनों का ए और बी का खाली करने का 1 यूनिट का कितना, 9, तो 9 से भाग दे दिया, उत्तर आ गया ये हमारा 100 बटे 9 बन जाएगा। अब इसमें कोई दिक्कत है? अरे अगर सही बटे में दिया है तो 11 नहीं 99, 1 बटे 9 ये सही बटे में आ गया, हो गया, है ना। और कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बहुत साधारण से प्रश्न है, बस एक लाइन में शॉर्ट ट्रिक में सॉल्व करना है ना। आगे बढ़े, है ना। अब टाइप थोड़ा सा टफ लेवल पे आते हैं अपन, है ना, थोड़ा सा टफ लेवल पे आते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो में नीचे कमेंट बॉक्स है यूट्यूब में, उसमें कमेंट करके बताएं कि ट्रिक अच्छा है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं, ये टाइप सेकंड वाले प्रश्न को देखते हैं। क्या सर इसमें पैटर्न बदलेगा? बिल्कुल नहीं बदलने वाला है पैटर्न। पाइप ए किसी टंकी को 6 घंटे में भरता है, जबकि पाइप बी उसे 8 घंटे में खाली करता है। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी कितने समय में भरेगी? इसमें एक टंकी भरता है, दूसरा खाली करता है। क्लियर है, ये तो प्रश्न समझ में आ रहा है। अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने में भर जाएगा, है ना। कोई तो एक समय आएगा, मान लो ये टंकी है, ठीक है, ये टंकी है, समझना, है ना। एक टंकी इसको कितने में भरता है, 6 घंटे में भर देता है, और दूसरा नल इसे खाली करता है 8 घंटे में, है ना। अब कोई तो ऐसा समय आएगा, है ना, टंकी क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगी,
या भर जाएगी, दोनों कंडीशन हो सकती है। तो इसमें पूछा क्या है कि एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। कोई भी ऐसा समय आएगा कि टंकी भर जाएगा, सीधा सा बात है। अब आपको समझना चाहिए कि जो 6 घंटे में इस टंकी को पूरा भर दे, ठीक है, और दूसरा 8 घंटे में उस टंकी को पूरा खाली कर दे, तो ज़्यादा मोटा पाइप कौन सा होगा? बड़ा वाला जो जल्दी भर देता है, और पतला वाला कम होगा। तो स्वाभाविक सा है कि भरने वाला ज़्यादा मोटा होगा तो ज़्यादा पानी भरेगा, और निकालने वाला कम कम निकालेगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि टंकी पूरी तरह भरेगी, वही समय हमें बताना है। ठीक है, चलो समझते हैं। ये तो मैं ऐसे ही बता रहा था। अब आते हैं प्रश्न में। ए क्या कह रहा है? कितने घंटे में? 6 घंटे में, ठीक है, भरता है। भरने वाले को हम प्लस से कर लेते हैं, ठीक है, और खाली करने वाले को 8 घंटे में क्या है? माइनस से। खाली करने वाले को माइनस कर लेते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। वो भर रहा है तो ये खाली कर रहा है, माइनस कर रहा है, घटा रहा है। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 8 त्रिक 24, 6 चौके 24, 24 एलसीएम आया। ठीक है, जल्दी से हमने निकाल लिया 24 एलसीएम। 6 से भी कट रहा है, 6 चौके 24, 8 त्रिक 24, 6 चौके 24 और 8 त्रिक 24। क्लियर है, ये देख रहे हैं प्लस वाला है तो यहाँ पे प्लस लगा ले, इसको माइनस लगा ले। कहने का क्या मतलब, अगर इन दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो ये 4 यूनिट भर रहा है, 3 यूनिट खाली कर रहा है, 4 यूनिट भर रहा है, 3 यूनिट खाली कर रहा है। मतलब घटाए के टोटल कितना? 4 में से 3 घटेगा तो 1 यूनिट, प्लस में 1 यूनिट होगा। क्लियर है, अब इसी को यहाँ पे बटे में 1 कर देंगे, यानी 24 घंटे उत्तर आ गया। क्लियर है, कुछ भी नहीं है, बस सिंपल है। बस दिमाग को खोल के कॉन्सेप्ट पकड़ना है अपने को। कोई भी कठिन एक भी सवाल नहीं है। प्रैक्टिस सेट में भी ऐसे ही है, और प्रैक्टिस सेट जो मैं दूंगा, जो प्रश्न नहीं बनेंगे आपसे तो YouTube के कमेंट बॉक्स में बताना कि सर ये 28वां 29वां 30वां वाला प्रश्न मेरे से नहीं आया है, आप अगली वीडियो में कवर कर देना। तो मैं उसका अगली वीडियो में कवर करने के बाद ही आगे बढ़ता हूँ, है ना। तो जब मुझे आप बताओगे कि ये क्वेश्चन में डाउट है तो मैं वो कवर कर दूंगा। चलें दूसरे प्रश्न में। एक नल किसी हौज से 10 घंटे में भरता है। एक नल किसी हौज को 10 घंटे में भरता है, जबकि दूसरा नल उसे 5 घंटे में खाली कर देता है। यदि भरे हौज में दोनों को खोल दिया जाए तो भरा हौज कितने घंटे में खाली हो जाएगा? यहाँ पे भर जाता था, है ना, खाली टंकी, और यहाँ पे भरा हौज खाली हो जाएगा। कितने घंटे में खाली हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना, कुछ भी नहीं, है ना। यहाँ पे ध्यान देना है अपने को। क्लियर है, क्या ध्यान देना? एक नल क्या करता है? 10 घंटे में भरता है, तो इसको लिख लो। ए को कितने घंटे में भरता है? 10 घंटे में, तो प्लस कर लो। खाली करता है 5 घंटे में। एक और नल है बी माना, वो खाली कर देता है 5 घंटे में। दोनों का एलसीएम 10। ये कितना? 1 यूनिट। प्लस में इसको करना क्योंकि ये प्लस वाला है, भरने वाला, इसको माइनस करना। 5 दूना 10। क्लियर है, दोनों ए प्लस बी। क्लियर है, दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने का अंतर आ रहा है बेटा? इसमें -1। 1 कर दो, यहाँ पे 10 घंटे में खाली कर देगा। माइनस का मतलब खाली दर्शा रहा है। 1 10 -1, माइनस का मतलब क्या है? ठीक है, माइनस का मतलब समझ में आ गया कि खाली कर रहा है ना। 10 घंटे में खाली कर देगा। बात कुछ भी नहीं है, टब बिल्कुल नहीं है, बस आप देख के उत्तर लगा सकते हो, है ना। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है होना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। और ये नल टंकी जो है 2, ये पार्ट 1 बन रहा है, अभी पार्ट 1 वीडियो चल रहा है और पार्ट 2 में ख़त्म हो जाएगा। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है क्योंकि वर्क एंड टाइम वाले हिसाब से ही ये चैप्टर चल रहा है। तो अभी हमने इसके पीछे में यही पढ़ाया है पिछले चैप्टर में। क्लियर है, तो वर्क एंड टाइम का वीडियो आप लोग अच्छे से समझ लें, उसको देख लें बेटा, बहुत प्रश्न आते हैं इससे, है ना। चलें अगले वाले टाइप में बढ़ते हैं, तीसरे टाइप में। तीसरा टाइप क्या कहता है? जब 2 से अधिक नल काम करें। बस बहुत मज़ेदार प्रश्न है। क्या सर पैटर्न चेंज होगा? बिल्कुल नहीं चेंज होगा।
पहला प्रश्न पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि पाइप ए किसी टंकी को 20 मिनट में, पाइप बी उसे 30 मिनट में भरता है, जबकि पाइप सी भरी टंकी को 1 घंटे में खाली करता है। यदि खाली टंकी में तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो वह कितने मिनट में भर जाएगी? कोई कठिन है क्या भाई? 2 इसमें भर रहे हैं, 1 खाली कर रहा है, बस कोई दिक्कत नहीं है। ए कितने में भर रहा है? भरने वाले को हम प्लस से कर लेते हैं, 20 मिनट में भरता है। बी कितने में भर रहा है? 30 मिनट में, इसको भी प्लस से करते हैं, 30 मिनट में। और सी क्या कर रहा है? भरे टंकी को 1 घंटे में खाली कर रहा है, मतलब 60 मिनट में खाली कर रहा है। सर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, मतलब ए प्लस बी प्लस सी को तीनों को एक साथ खोल दिया जाए। तीनों का एलसीएम मतलब ले लेते हैं, तीनों का एलसीएम 20, 30 और 60 का एलसीएम लेंगे। कितना आएगा एलसीएम? यहाँ पे 60 आएगा। 20 से भी कैंसिल हो रहा, कट रहा है 60, तो 20 तिया 60, 30 दूना 60, 60 एक कम 60। ये दोनों प्लस हैं, भर रहे हैं, इनको प्लस करो, इसको माइनस ही रहने दो। अब इसको जोड़ घटा लो भाई, दोनों प्लस प्लस वाले हैं, तो 3 2 5 और 1 कम हो गया, तो 5 में से कितना? प्लस का 4 ही आएगा ना, प्लस का 4, 4 से यहाँ पे भाग दे देंगे, कितना आएगा? 15। उत्तर आ गया हमारा। कुछ था क्या? 15, यहाँ पे मिनट है तो मिनट में उत्तर आ गया, बस ये आंसर हो गया। कुछ भी नहीं था। 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, कितने भी लोग हों, है ना, कुछ भी नहीं बदलने वाला है ना, बिल्कुल सिंपल है इसमें। इसी में आगे चलें, अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा, एक नल किसी हौज को 60 मिनट में तथा बी उसे 75 मिनट में भरता है। तीसरा नल सी उसे खाली करता है। तीनों नलों की एक साथ खोल देने पर हौज 50 मिनट में भर जाता है। बताइए तीसरा नल सी भरे हौज को कितने मिनट में खाली कर देगा? अब आपको लग रहा होगा सर सी का तो दिया नहीं है, लेकिन तीनों का मिला के तो दिया है ना, है ना। चले आगे बढ़ते हैं। कौन सा दूसरा वाला था ना, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। चलो पहले वाले को देख रहे हैं, कितना ए कितने में भरता है? 60 मिनट में, तो प्लस कर लेते हैं इसको। 60। बी क्या करता है? 75 में भरता है, तो बी को भर रहा है तो 75, इसको भी प्लस कर लेते हैं। सी नहीं मालूम हमें, सी का तो नहीं पता, लेकिन खाली कर रहा है तो माइनस ही होगा, ठीक है। अब ए प्लस बी प्लस सी तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, मतलब तीनों का काम, तीनों को जब एक साथ खोल दिया जाए तो तीनों का काम, ठीक है। अब कितना दिया हुआ है? तीनों का 50 मिनट दिया हुआ है, ठीक है, 50 मिनट भर जाता है। अब यहाँ पे हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे, 60 का, 75 का और 50 का एलसीएम लिया तो कितना हो गया? 300 एलसीएम आएगा। एलसीएम निकालना सीख लेना, नहीं तो बेटा पुराने वीडियो एलसीएम का चैप्टर डला हुआ है, वीडियो को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, वीडियो जाके देख लें। और जो हमारे अभी नए पहली बार देख रहे हैं चैनल में, तो नीचे सब्सक्राइब दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, तो जब मैं वीडियो डालूँगा तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। चले अब देखते हैं। 300 टोटल यूनिट वर्क हो गया, तो एक पर डे यूनिट वर्क कितना आ जाएगा? 60 का भाग देंगे 300 में, तो 6 पंचा 30, 5 आ गया। 75 का भाग दिए तो 4 आया। इसका नहीं मालूम सर, लेकिन इसका तो मालूम हो सकता है ना। 5 छके 30, 6 आएगा। क्लियर है सर? ये दोनों क्या कर रहे थे? भरने वाले का है तो प्लस प्लस कर दो। टोटल दोनों कितना भर रहे हैं? 5 4 9, लेकिन यहाँ पे लास्ट में कितना बच रहा है हमारे पास? 6 ही बच रहा है, ठीक है ना। जब सर 9 भर रहे थे और लास्ट में इन तीनों को मिला के 6 ही भर रहा है, तो 3 कहाँ गया? 3 ये खाली कर दे रहा होगा, घट गया इसमें से, तब तो यहाँ पे 6 बचा। बात समझ में आया? 3 1 भाई इन दोनों का योग 9 है।
जबकि यहाँ पे टोटल में कितना 6 ही हमको प्राप्त हो रहा है, तो ये 3 खाली कर दे रहा होगा ना, मतलब सी का यूनिट कितना आ गया 3। ठीक है, 3 से भाग दे दो इसको 300 में, तो कितना आएगा सर 100। हमारा उत्तर आ गया 100। 100 क्या था पूछा है मिनट, 100 मिनट में उत्तर आ गया, बस 100 मिनट। क्लियर है, कुछ भी नहीं था। यहाँ लास्ट में दे दिया हमने, इधर से ना पकड़ के यहाँ से ज्ञात कर लिया इन दोनों का 9। ठीक है, और लास्ट में 6 ही बच रहा है, तो 3 कहाँ गायब हो गया, 3 यही वाला गायब कर दे रहा है, वही 3 गायब कर दे रहा था, बिल्कुल सी वाला है ना, खाली कर रहा है, गायब कर दे रहा है। तो 3 का, फिर 3 का पूछा सी का, तो ये सी निकाल लेंगे, है ना। तीसरा वाला, एक नल है ना, नल ए एक टंकी को 5 घंटे में तथा नल बी उसे 20 घंटे में भरता है। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, परंतु टंकी में एक छेद होने के कारण इसे भरने में 30 मिनट और अधिक समय लगता है। यदि टंकी पानी से पूरी भरी हो तो छेद उसे कितने समय में खाली कर देगा। इसी छेद के बारे में वो पूछना चाह रहा है आपसे। कोई दिक्कत नहीं है। ए कितने में भर रहा है, ए कितने में भर रहा है, प्लस कर दो, 5 घंटे में भर रहा है, मतलब +5। बी कितने में, +20 घंटे में। यदि मान लो कुछ टाइम के लिए छेद ना होता, ठीक है, तो ये कितने में ये दोनों भर देते इसको, दोनों का एलसीएम 20, तो इसका कितना 4, तो इसका 1 प्लस है, ठीक है ना। तो ये कितना, ये दोनों का यूनिट ए प्लस बी का कितना आया बेटा 5 यूनिट, तो कितने में भर देते, 5 से भाग दिया हमने, तो 5 चौके यानी 4 घंटे में भर देते, वो 4 घंटे में भर देते अगर छेद ना होता। लेकिन छेद होने के कारण 30 मिनट और लग गए, कहने का मतलब 4 सही 1/2, आधे घंटे और लग गए। ये क्या हो जाएगा, 4 दूना 8, 1 9/2 लिख सकते हैं इसको। क्लियर है ये बात, है ना। अब समझना, ये अगला हम जो छेद है उसको सी मान सकते हैं, बोल दें सी मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं, बिल्कुल। तो ए का एक दिन का एक यूनिट कितना 4 था, बी का एक यूनिट कितना था 1 था, यहाँ पे लिखते चलेंगे, ये दोनों प्लस में। और सी का नहीं मालूम है हमें, ठीक है, सी का नहीं मालूम है, लेकिन इन तीनों का पता है, इन तीनों का पता है, ए बी सी का पता है ना, ये है ना, ये आधा घंटा सी का जुड़ गया ना, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी का पता है कितना 9/2, ठीक है। चलो ऐसे न लगाओ, इसको ऐसे कर लो, इधर मिटा देता हूँ मैं, 9/2 हमें पता है ना। चलो यहाँ पे मैं ऐसे आपको सरल तरीके से बता देता हूँ। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके कितने में कर सकते हैं इसको, 9/2 में कर सकते हैं। भाई ए की कैपेसिटी ये थी 5 घंटे, बी की कैपेसिटी 20 घंटे, इन तीनों की कैपेसिटी इतना, तो इन तीनों कैल्शियम लेंगे, किसका किसका, 5 का, 20 का और 9/2 का। 5 का, 20 का और 9/2 का। हमने बताया था एलसीएम लेने का तरीका अच्छे से। ऊपर वाले संख्याओं का एलसीएम, भाई इसके में बटे भी 1 कर सकते हो, है ना। ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 दूना 18, 180 आएगा। नीचे वाले संख्याओं का एचसीएफ तो 2 1 1 का एचसीएफ 1 ही आएगा, तो 180 मतलब एलसीएम प्राप्त हो गया टोटल यूनिट। क्लियर है। अब यहाँ पे इन तीनों का अब लिया गया है, तो यहाँ पे टोटल यूनिट 180 आया। अब उसको भूल जाएंगे। क्लियर है। अब जब 180 आया तो इसका अलग से एक दिन का काम अब फिर से निकालना पड़ेगा, निकालेंगे, फिर से निकालेंगे। तो 5 में 5 का भाग 180 में दिया हमने, तो कितना आएगा,
एक दिन का ए का 1 यूनिट 5 तिया 15, ठीक है, और 5 छके 30, इतना आएगा। बी का कितना आएगा, 20 है पूरा काम, तो इसमें भाग दे देंगे 180 में 20 का, तो कितना आ गया, 2 9 18, 9 आएगा। क्लियर है। अब इसका भी भाग देंगे तीनों का, ठीक है। एक सी यहाँ पे और जुड़ा होगा, तब तो ये ए बी सी तीनों है ना, सी का नहीं मालूम, उसी का ज्ञात करना है अपने को। हाँ, अब यहाँ पे इसका 9/2 का भाग दिए इसमें, तो 2 ऊपर चला जाएगा और 9 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना 20 बार, और 2 गुणा हो गया, मतलब 40 आया इसका। क्लियर है। इसका कितना आया, ये वाली श्रेणी में 40 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। क्लियर है। सी का हमें नहीं मालूम, लेकिन देखना ये दोनों भरने वाले हैं प्लस, ये भी प्लस, समझना। तो 36 और 9 कितने हो गए, 45। ये 45 यूनिट भर रहे हैं और हमें 40 ही प्राप्त हो रहा है नीचे तीनों मिला के। तो 5 कहाँ गायब हो गया, 5 सी खाली कर दे रहा होगा 5 यूनिट। क्लियर है। ये सी जो है 5 यूनिट खाली कर दे रहा होगा, क्योंकि सी इसमें एक्स्ट्रा है ना भाई। ये दोनों मिला के 45 भर रहे हैं, और जबकि लास्ट में 40 आ रहा है, तो 5 यूनिट कहाँ जाएगा, इससे खाली कर दे रहा है ना सी। मतलब सी का कैपेसिटी हमें मालूम हो गया, 5 यूनिट खाली कर रहा है। टोटल कितना था हमारे पास, 180, और 5 यूनिट ये सी का ही पूछ रहा है, कितनी बार जाएगा, 5 तिया 15 और 5 छके 30, 36 उत्तर आ गया। क्लियर है। कोई दिक्कत है यहाँ तक। 36 में ये 36, अब क्या पूछा है लास्ट में, उसे कितने समय में खाली कर देगा, तो 36 मिनट है तो मिनट दे देना, घंटे में दिया है तो घंटे में दे देना, है ना। 36 घंटे में ही, सब घंटे में ही है, घंटे में ही है तो घंटे में हो जाएगा। 36 उत्तर आ गया। कोई दिक्कत है क्या। बिल्कुल बहुत सिंपल सा प्रश्न था, है ना, इसमें कुछ भी नहीं है, उसको समझना है। ये प्रश्न आपको लगा होगा थोड़ा लेंदी, लेकिन एक बार वीडियो को फिर से रिपीट करके देख लेना, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है ना। तो 3 टाइप हमने कंप्लीट कर लिया। अब चौथा टाइप आगे वाला बहुत मज़ेदार वाला प्रश्न है। जब बीच में ही किसी नल को बंद कर दिया जाए या खोल दिया जाए, समझना ये वर्क एंड टाइम का ही पूरा प्रोसेस चल रहा है। जब बीच में ही कोई काम छोड़ के चला जाए या शामिल हो जाए, तो यहाँ पे बंद कर दिया जाए या खोल दिया जाए, मिला लिया जाए, वही बात है ना। तो ये अगले पार्ट में हम कवर करने वाले हैं, अगली वीडियो में कवर करने वाले हैं। सर इसमें क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन भी करना है और क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएगा, है ना। मैं शुरू में ही आपको बता दिया हूँ कि इसका पार्ट सेकंड भी बनाऊँगा, है ना। पार्ट सेकंड में कंप्लीट हो जाएगा। कुल मिला के 6 टाइप के प्रश्न हैं, 3 टाइप इसमें कवर कर लिया और 3 टाइप इसमें कवर कर देंगे, है ना। ये विविध वाले आगे और मज़ेदार प्रश्न हैं, देख लेना, है ना। तो अब चलते हैं प्रश्न में, क्या प्रश्न आपको देना है करने के लिए, चले चलो। तीन टाइप के प्रश्न आपने को कवर करना है ना, बहुत जल्दी हो जाएंगे बेटा, बहुत सरल है, बहुत सिंपल, अटेम्प्ट सभी करना है। पहला प्रश्न आया हुआ प्रश्न है ना, भोपाल ट्रेन क्लर्क में ए बी एक टैंक को 10 घंटे 15 घंटे, ये तो देख के ही उत्तर बन जाएगा। इन दोनों का एलसीएम ले लो, कितना हो गया एलसीएम, 30 एलसीएम हो गया। तो एक 3 यूनिट एक 2 यूनिट, टोटल 5 यूनिट, 30 में 5 का भाग दे दो, 5 छक्का 30, 6 आ गया। बस देख के मौखिक कर सकते हो 6 घंटे में, है ना, बिल्कुल बन जाएगा। दूसरा प्रश्न, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, छोड़ना कुछ भी नहीं है, अटेम्प्ट पूरा करना है ना। पांचवा प्रश्न हो गया, छठवां हो गया, 6 तक इसमें हो गया, है ना। आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न, जो नहीं बनेगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं बताऊंगा मस्त शानदार ट्रिक से और सरल, है ना। लेकिन ये मत सोचना बुक में अलग मेथड दिया रहता है, बुक का और मेरा मेथड नहीं मैच करता है, ध्यान से समझना। 7 हो गया। टाइप दूसरा वाला 8 9 10, टाइप दूसरा भी बहुत सिंपल है ना।
जैसे एक नल किसी हौज को 25 मिनट में भर सकता है, दूसरा 50 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों के एक साथ खोल दिया जाए तो हौज कितने में भर जाएगा? अरे 25 और 50 का एलसीएम कितना हो गया? सिंपल सा है, 100 एलसीएम हो गया। ठीक है, ये कितना यूनिट इसका आएगा? 4 यूनिट भर रहा है। दूसरा खाली कर रहा है, कितना यूनिट? 2 यूनिट खाली कर रहा है। बचेगा कितना है? यहाँ पे 2 ही यूनिट बचेगा। 2 का भाग दे दो इसमें, 50 मिनट। उत्तर आ गया, ये उत्तर आ गया। क्या था? कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, ध्यान रखना है ना। और मैं ये ख़त्म होने के बाद फिर हर एक क्वेश्चन का वीडियो बनाऊंगा मैं आप लोगों के लिए। 8 तक हो गया, 9, 10। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11, 12, 13, 14। ठीक है, 14 तक हो गया। इसमें दिख रहा है पूरे प्रश्न एकदम इम्पोर्टेंट है, छोड़ना नहीं है। 15 हो गया, 16 हो गया। 2 टाइप हो गया। तीसरा टाइप 17, जब 2 नल अधिक काम करें। क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, देखा ना। 2 नल एक हौज को क्रमशः 3 घंटे 4 घंटे में भर सकते हैं। एक निकासी नल 2 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों को खोल दिया जाए, बहुत सिंपल है। इन 3 घंटा 4 घंटा और 2 घंटा का एलसीएम क्या हो गया? 12 हो गया एलसीएम। ये दोनों मिला के इसका 1 यूनिट कितना? 3 चौके 12, 4 यूनिट, और इसका 3 यूनिट। दोनों मिला के कितने यूनिट भर रहे हैं? ये और इसका कितना यूनिट आ जाएगा? 6 यूनिट। ये सर 7 यूनिट भर रहे हैं, 6 यूनिट खाली कर दे रहा है, तो 1 बचा ना। 12/1 यानी 12। उत्तर क्या आएगा? 12 घंटे। क्या है? कुछ भी नहीं है, देख के करते चलो, 1 मिनट भी समय नहीं लगने वाले हैं, है ना। 48, 18, 19, 20 तक दिख रहा है। 21, 22, 23, 24, 25 प्रश्न है आपके लिए। आज की टाइप में 25 प्रश्न करने हैं। टोटल कितने? 25। 1 मिनट ही टाइम दूंगा आज, मतलब 25 मिनट में टारगेट बनाओ कि सर मैं 25 में, चलो 5 मिनट और ले लो, 30 मिनट में आपको करके और मुझे भेजना है। प्लीज़ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे कोचिंग वाले, ध्यान से सुनो। जो पढ़ता है मैं उसी को बोल रहा हूँ, ना पढ़ने वाले को तो मैं समझा ही नहीं सकता। सीधी सी बात है, पढ़ने वाले को ही बोल रहा हूँ कि सब लोग करने का कोशिश करो। ये लॉकडाउन में है ना, बहुत अच्छा समय आपको मिला है। सरकार का काम है, वो करेगी अपना काम, लेकिन हम अपना काम करते रहें, घर में बैठ के पढ़ाई अपना करते रहें। जैसे ही वैकेंसी आए तो एकदम से निकाल लें। ठीक है, इसका मैं आपको आंसर शीट दे देता हूँ। ये इसका आंसर शीट है, मिलाते भी चलना। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, 43 क्वेश्चन है टोटल। आपको अगली टाइप में 43 कंप्लीट करवा लूँगा। ठीक है, अगले चैप्टर में। तब तक यहाँ तक वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करना, उन्हें बोलो कि वो लोग भी पढ़ाई करें। क्यों अपना समय फालतू में वेस्ट कर रहे हैं? लेकिन ध्यान रखना बेटा, ऐसे दोस्तों को मत बोल देना, नहीं तो उल्टा ज्ञान तुम्हें देने लगेगा। जो पढ़ने वाला बच्चा होगा उसी को बोलना। मैं बोला ना, ना पढ़ने वाले को बिल्कुल नहीं समझाया जा सकता, है ना। तो आप लोग समझदार हो, ठीक है। तब तक के लिए, इस वीडियो के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में।